थैंक यू। प्रभु परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह, आपकी दया हो, आप बोल और बातचीत कर पिता। आपका वचन आप है और वचन ही सब कुछ है। वचन के द्वारा सब कुछ होने दे और वचन के द्वारा ही जीवन परिवर्तन हो। यीशु मसीह के नाम से पिता आपको महिमा देते हैं। सुनिए बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, फिर से एक बार आपको सलाम कहते हैं। और परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, भजन संहिता 62 उसका पहला वचन कहता है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। चुपचाप होकर, चुपचाप होकर, चुपचाप का मतलब होता है साइलेंट, बी साइलेंट, बी साइलेंट। परमेश्वर के सम्मुख, अब परमेश्वर के सम्मुख कैसे साइलेंट बन जाएंगे? जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, पढ़ते हुए पढ़ना और शांत हो जाना, पढ़ना और चुप हो जाना। परमेश्वर की वाणी आपको परमेश्वर के वचन में से आती है, क्योंकि जब हम किसी के घर जाते हैं हम उसकी भी बातें सुनते हैं। जब हम परमेश्वर के शरण में स्थान लेते हैं तो परमेश्वर कुछ बोलता है। जब आप वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही आपसे और मुझसे बात करता है। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। मेरा बचाव परमेश्वर की ओर से होता है। तो परमेश्वर मेरा कौन है? शरण स्थान है। और मेरा बचाव परमेश्वर की ओर से होता है। मेरा बचाव परमेश्वर की ओर से होता है। और यह कहता है सचमुच वही मेरी चट्टान है। सचमुच चट्टान, सचमुच वो मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं अधिक नहीं डिगूंगा। सचमुच जब आप अपने घर, अपने मकान को चट्टान पर बनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, जो घर चट्टान पर बना रहता है उस पर आंधी और तूफान भी आए और टकरे भी लगे तो भी वो गिरेगा नहीं। लेकिन बालू के ऊपर जो मकान बनाता है वो क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो सचमुच परमेश्वर चट्टान है। वो चट्टान और कुछ नहीं है, चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। और वो वचन रूपी, वो वचन है। यीशु मसीह का नाम प्रकाशित वाक्य में कहता है, यीशु का नाम क्या है? परमेश्वर का वचन है। और वचन कौन है? चट्टान है। और वह चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हाँ, तो सचमुच वो मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, मतलब बचाने वाला है। वो मेरा गढ़ है। गढ़ मतलब एक ऊंचा स्थान जहाँ पे हम छुप सकते हैं। मैं अधिक नहीं डिगूंगा। और जब हम शरण लेते हैं, और एक बहुत सुंदर वचन लिखा है भजन संहिता उसका 91 सभी जानते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। मतलब आप परमेश्वर की जब शरण लेते हैं, उस स्थान में जाते, आप ठिकाना पाए हुए लोग होते हैं। आपको शरण मिल जाती है कौन सा स्थान में? परम प्रधान। परम प्रधान मतलब स्वयं जो प्रधान है। स्वयं प्रधान कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? जिसने सारे सृष्टि को रचा। और वो सृष्टि का रचेता यहाँ पे एक बहुत सुंदर वचन कहता है, मैं आपके सामने रखता हूँ। भजन संहिता 62 5 वचन, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहें। है ना, जब हम परमेश्वर के शरण में जाते हैं, बाइबल पढ़ने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, तो क्या करना है? उसकी आराधना करना है, वचन पढ़ना है और उसके सामने चुपचाप रहना है। जब देखो आप प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ने जाएंगे, तो आप वचन तो पढ़ेंगे लेकिन क्या होता? मन इधर उधर घूमता। प्रार्थना भी करने जाएंगे तो मन क्या होता? इधर उधर जाता। लेकिन यहाँ पे कहता है परमेश्वर का दास हमको क्या बता रहा? हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। परमेश्वर के सामने अगर जिसको शांत करना है ना, वो है मन। मन को शांत करना है। और मन कैसे शांत होगा? हाँ, मन कैसे शांत होगा? हमको बोलना पड़ेगा, मेरे मन का स्वामी तो तू है, मेरे मन का स्वामी तो तू है। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार भजन संहिता, जैसे हम लोग 139 में लिखा है 13 वचन, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मेरे मन का स्वामी तो तू है। हम एक पार्ट को, पहला पार्ट को लेंगे, मेरे मन का स्वामी तो तू है। और परमेश्वर यही तो चाहता है, क्या कर? हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो। मेरे मन का स्वामी, अपने मन का स्वामी किसको बनाना है? परमेश्वर को बनाना है। प्रार्थना के समय जब हम उसके शरण में जाते हैं, परमेश्वर मेरा शरण स्थान, मतलब ये सब्जेक्ट होगा प्रार्थना का स्थान।
शरण स्थान, प्रार्थना का स्थान शरण स्थान। और कहता है यहाँ पे, क्योंकि मेरी आशा उसी से। मेरी आशा, जब आदमी निराश होता है, हताश होता है, परेशान होता है, कुछ भी चीज़ें ऐसी कुछ होती है, हर मनुष्य एक सहारे को ढूंढता है। एक व्यक्ति जिसको सहारा नहीं मिलता, वो सहारे के तरफ जाता है, सहारे को ढूंढता है, सहारे का खोजबीन करता है, कौन मुझे सहारा देगा। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा परमेश्वर से है, मेरी आशा उसी से है। आपको आशा चाहिए क्या? परमेश्वर के पास है। इसलिए आत्मा का जो परमेश्वर का वचन में लिखा है, हाँ, नया नियम में गलतियों की पुस्तक में आत्मा के फलों के बारे में लिखा है, प्रेम, आनंद, शांति, सब परमेश्वर एक के पीछे एक अपना स्वभाव भेजता है, उसका स्वभाव है। इसलिए यहाँ परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने क्या कर, चुपचाप रहो, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वो मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं नहीं डिगूंगा। बस मुझे जो कुछ करना है वो मुझे मेरे मन को परमेश्वर के हाथ में देना है। हे मेरे मन, तू परमेश्वर को धन्य कह, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह। मन को बोलना है, हमारे जीवन को भी परमेश्वर को ऊंचा स्थान उसको देना है, परमेश्वर को ऊंचा स्थान हमारे जीवन में देना है। और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मुझे बचाने वाला और मेरा बचाने वाला और मेरी महिमा का आधार। आधार मतलब आधार कार्ड नहीं, आधार मतलब हर प्रकार से। आपके मकान को कौन पकड़ के रखता है? कॉलम। आपके जीवन को कौन पकड़ के रखता है? परमेश्वर। आप जितनी कल्पना आप अपने के बारे में नहीं करते हैं, आप अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, आप जितने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते, उतना परमेश्वर आपके बच्चों के बारे में, आपके परिवार के बारे में सोचता है। क्यों सोचता है? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। क्योंकि परमेश्वर आपकी मेरी सृष्टि जानता है। मनुष्य घूमेगा, यहाँ वहाँ घूमेगा, सब तरफ जाएगा, हॉस्पिटलों में जाएगा, कई दूर दूर जाएगा, लेकिन जब उसको सहारा नहीं मिलता, जब थक जाता है, हालेलुया, तब बोलता है, अगर उस सहायता के समय अगर उसको मदद मिल गई तो वो कहेगा, चलो किसी ने तो भी मुझे मदद किया, सहायता मिली। परंतु जब वो थक जाता, कोई आशा नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर उस संकट में भी, उस स्थान में भी, जिस स्थान में अति संकट का समय है, उसको कोई नहीं मिलता, तब उस व्यक्ति को परमेश्वर मिलता है। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर कहता है, मेरे उद्धार, मेरे महिमा का आधार परमेश्वर है। राजा दाऊद बता रहा है कि मेरे अगर कोई बचाने वाला है, या मेरा जो आधार है, मेरा नींव है, मेरी नींव और कुछ नहीं है, मेरा नींव परमेश्वर है। मेरी चट्टान, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। उसने सब कुछ, राजा दाऊद ने 66 लड़ाई को लड़ा, 66, लेकिन 66 में से 66 भी वो युद्धों को जीता मेरे प्यारों। और जीत कर उसने जीता, और वो जीत कर एक भी लड़ाई नहीं हारा। 66 लड़ाई किया, लेकिन 66 में से 66 की 66 भी लड़ाई को जीता। ऐसा पहला राजा हुआ। बहुत सारे हुए, लेकिन उसमें से 66 लड़ाई, 66 में से 66 यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और कहता है 8वां आयत में, हे लोगों, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। जब आप परमेश्वर का शरण में जाते हैं, जब आप प्रार्थना दुआ करते हैं, हर परिस्थिति, जैसे हम किसी को, अपने दोस्त को, खासम खास दोस्त को क्या करते, अपनी पूरी बातें बताते, कोई बातें नहीं छुपाते। माँ बाप से छुपाएंगे, पत्नी से छुपाएंगे, पति से छुपाएंगे, हाँ, माँ बाप बच्चों से छुपाएंगे, कोई किसी से छुपाता है। लेकिन एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास जाके अपने दिल को हल्का करता है, अपनी मुंह खोलकर अपनी पूरी बातें बता देता है। एक दोस्त को दूसरे दोस्त की बातें पता होती हैं। इसलिए यहाँ परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास कहता है
कि हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो और उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। बोलो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, एकमात्र शरण स्थान है। जब आप प्रार्थना करने जाते हो आप उसकी शरण में जाते हो। जब आप उसकी शरण में जाते हैं तो आपको अपने मन की बातें पूरी बताना है, अपनी दिल की बातें पूरी प्रभु को बताना है। परमेश्वर को ऑलरेडी मालूम है। हाँ, एक जगह नया नियम में लिखा है, यीशु मसीह के पास में क्या आते हैं? अंधे लोग आते हैं। अंधे लोग आते हैं और यीशु मसीह उनको देखकर क्या बोलता है? हाँ, तुम क्या चाहते हो? अब अंधे को क्या चाहिए आप? यीशु मसीह प्रभु को पता है ना कि अंधे को क्या चाहिए आप, फिर भी उसको पूछता है, प्रभु हम देखना चाहते हैं। हाँ, प्रभु हमारे मुंह से वचनों को अंगीकार करवाना चाहता है। बोलो, जब आप प्रार्थना करने जाते तो परमेश्वर चाहता है हम अंगीकार करें, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। जब हम बोलते हैं, हम मन से विश्वास, मुख से अंगीकार करते और हम घोषणा करते हैं। मेरे प्यारों, हम बोलते, परमेश्वर चाहता है हम बोले, परमेश्वर चाहता है हम बोले। इसलिए कहता है, हे लोगों हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो और उसे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। वाओ, हालेलुया। हाँ, इसीलिए परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर के सामने क्या करें? अपने जीवन को रखें, परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाना। क्योंकि हम इस पृथ्वी पर रहते, पृथ्वी पर हमारा दिन कितना होगा? 70, 80, 90, 120, 150। आज तो पता भी नहीं कि 50 भी पार करेगा, 70 पार करेगा, नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जितने दिन भी आप और मैं इस परमेश्वर ने दिए आपके जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में एक चीज़ होती है, वह है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट होती है, जैसे मेडिसिन निकलती है, कोई भी स्टोर से या कंपनी से चीज़ निकलती है, उसके मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट होती है। आप और मैं इस संसार में आए हैं तो जिस दिन आप इस दुनिया में, मैं इस दुनिया में आया, उसी दिन आपका मेरा एक दिन रखा है। जन्म है तो मरण का भी समय है। हालेलुया। तो मैं एक ही चीज़ यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। परमेश्वर को हमको खोजना है। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के निकट जाते हैं। परमेश्वर कौन? जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह है। वही यीशु मसीह जिसने मनुष्य का रूप धारण करते हुए इस पृथ्वी पर मानव बनकर आया और मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान हुआ क्रूस के ऊपर। और कब्र उसको रोक नहीं सकी, मृत्यु उसको पकड़ नहीं सकी। वो मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुआ और वो हमारे लिए शरण स्थान बन गया, वो हमारे लिए उद्धार बन गया। हालेलुया। कितनी सुंदर सी बात है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान होना चाहिए, मनुष्य नहीं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान होना चाहिए। और परमेश्वर ने हमें एक ऐसा पवित्र शास्त्र दिया कि हम इस पवित्र शास्त्रों को पढ़े और परमेश्वर को अपना शरण स्थान माने, परमेश्वर को अपना गृहधाम माने और परमेश्वर को पहचाने कि आखिर परमेश्वर मेरा शरण स्थान कैसे बनेगा। एक चीज़ से बनता है। आप सब लोग मेरे पीछे कहेंगे, मैं मन से विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह और मुख से अंगीकार करता हूँ कि यीशु ही मेरा प्रभु है। मैं मन से विश्वास करता हूँ और मुख से अंगीकार करता हूँ यीशु ही मेरा प्रभु है। और इस शब्द के द्वारा आपका उद्धार होता और इसी शब्द के साथ आपका परमेश्वर आपका शरण स्थान बन जाता है। प्रभु आपको आशीषित करे। प्यारे परमेश्वर पिता, आप हमारे शरण स्थान और गढ़ है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपने अपने दास दाऊद के द्वारा बताया, सचमुच आप हमारी चट्टान, आप हमारा उद्धार है। परमेश्वर पिता, आप हमारा परमेश्वर पिता बल है, दृढ़ गढ़ है। प्रभु जी, हमारी आशा भी आप है प्रभु जी। इसलिए प्रभु, हम सभी लोगों को आपके चरणों में देते हैं। प्रभु, हर एक टूटा मन, हर एक वो खंडर जीवन, हर एक गरीबी दरिद्रता वाला जीवन, हर कमज़ोरी दुर्बल वाला जीवन हम आपके पास लेकर आते हैं। और हम परमेश्वर पिता, आपका जैसा वचन कहता है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो और उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। प्रभु परमेश्वर पिता, चाहे कोई बीमारी हो, एड्स हो, टीबी हो, कैंसर हो,
किसी भी प्रकार की मरी और महामारी हो, किसी प्रकार की विपत्ति हो, गरीबी हो, दरिद्रता हो, किसी भी प्रकार की प्रभु जी परेशानी हो, हताशा हो, किसी प्रकार की परमेश्वर सुसाइड स्पिरिट हो, सब कुछ हम आपके सामने परमेश्वर पिता रखते हैं प्रभु। हर एक के ऊपर अपना हाथ लेकर वो परमेश्वर रख और प्रभु परमेश्वर पिता उनको नजात दे, उनको छुटकारा दे, उनको मुक्त कर प्रभु जी। प्रभु आप स्वयं में हमारे शरण स्थान बनिए और वो शरण स्थान परमेश्वर पिता जब आपके चरणों में आकर प्रार्थना करते हैं, जैसे कि तू मन से विश्वास कर और मुख से अंगीकार कर, जैसे हम प्रभु आपके चरणों में आकर कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में जो कमी घटी है उसको तू पूरा कर प्रभु जी। हर एक कमी घटी को आप पूरा कीजिए प्रभु जी। हम आपके शरण स्थान में आते हैं। ओ परमेश्वर पिता, हमारे बीच में कोई बीमार है, रोगी है, यीशु के नाम में आपके शरण स्थान आए हैं, वो आपके शरण स्थान में पूरी रीति से छुटकारा पाए। परमेश्वर पिता यीशु के नाम से वे आज़ाद हो जाए हर एक क्षेत्र से प्रभु जी, हर एक बातों के द्वारा जिस एरिया में वो परेशान है, यीशु के नाम में उनकी चिंता दूर करते हैं, दूर हो जाए यीशु के नाम से। अपनी सारी चिंता यहोवा पर डालो, उसे तुम्हारा ध्यान है प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु उनकी चिंता आप पर डाल देते हैं, आपके क्रूस के ऊपर डालते हैं और यीशु के नाम से हम इसी घड़ी चंगाई और छुटकारा और मुक्ति की घोषणा करते। हर एक परमेश्वर चिंता को यीशु के नाम से काटते हैं पिता। हम प्रार्थना करते अपने पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक व्यक्ति को मैं आपके हाथों में समर्पित, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहते वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। और मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि तू ही शरण स्थान और तू ही मेरा गढ़ है। प्रभु आपके सामने में जितनों ने प्रभु आपके वचन को सुना है वह सब लोग आपके शरण स्थान में हो प्रभु गढ़ मानते हुए आप उनके लिए छुटकारा, चंगाई और मुक्ति का कारण बने, उद्धार का कारण बने, बचाव का कारण बने, सच्चाई का कारण बने और आपको महिमा देते। मसीह यीशु के सामर्थ्य जीवित पवित्र पाक अति सामर्थ्य यीशु के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे, परमेश्वर आपका शरण स्थान बने और परमेश्वर आपको जिस स्थान में गिरे उसी स्थान में उठाकर खड़ा करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड।